Hello everyone, welcome to the online session of आज़ाद हाई स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 3 का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर हमारे इस साल के नए सेशन में से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है दी यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड। यहाँ आपको दो पिक्चर्स दी हुई हैं, एक अर्थ की और एक मून की। मून का शेप यहाँ क्रिसेंट दिया हुआ है। इस शेप को कैसे कहते हैं? क्रिसेंट शेप। ड्यूरिंग डे टाइम वी सी द सन शाइनिंग इन द स्काई। दिन के टाइम हम देखते हैं कि सूरज शाइन कर रहा होता है स्काई में। ड्यूरिंग नाइट वी सी द मून इन द स्काई, और रात के टाइम हमें क्या दिखता है? मून, यानी कि चांद। The sun and the moon are the neighbors of our earth. यही सन और मून हमारे नेबर हैं, यानी कि पड़ोसी हैं हमारे अर्थ के। At night we also see millions of stars twinkling in the sky. रात के टाइम हम बहुत से तारे भी देखते हैं आसमान में। The earth, the sun, the moon and the stars are all members of the vast space called universe. यूनिवर्स किसे कहते हैं? यही सन और अर्थ या मून या बहुत सारे स्टार जो इस ब्रह्मांड में होते हैं, इन सबको मिला के क्या कहते हैं? यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज अ बिग ओपन स्पेस विच कंटेन्स बिलियंस ऑफ स्टार्स गैदर्ड टुगेदर इन अ लार्ज ग्रुप कॉल्ड गैलेक्सीज। यानी कि इसी ब्रह्मांड में, ये जो ब्रह्मांड है बहुत बड़ा, यहाँ पे बहुत सारे स्टार जब एक साथ ग्रुप में कलेक्टेड होते हैं, यानी कि बिलियंस ऑफ स्टार्स, तो उनको क्या कहा जाता है? गैलेक्सीज। देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में बहुत सी गैलेक्सीज ऐसी हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ स्टार्स। द सन एंड द सोलर सिस्टम। द सन इज अ big ball of very hot gases. It is the star nearest to the earth. अब सन क्या है? एक स्टार है। सन को स्टार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी भी अपनी खुद की लाइट होती है। अब सन है क्या? ये एक बिग बॉल है, एक बहुत बड़ा बॉल है जिसके अंदर बहुत सी हॉट गैसेस हैं, यानी कि गैसेस हैं जिनका रिएक्शन हो रहा है। और ये एक स्टार है जो हमारे अर्थ के बहुत पास है। The earth obtained its light and heat from the sun. यानी कि हमारा जो अर्थ है वो हीट और लाइट किससे लेता है? सन से। There would be no life on the earth without the sun. और सूरज की वजह से ही हमारी पृथ्वी पे जीवन है। अगर सूर्य या सूर्य की किरणें ना हो तो पृथ्वी पे जीवन होना असंभव है। There are 8 planets revolving around the sun. हमारे सन के अराउंड कितने? 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। पहले 9 होते थे, लेकिन अब उनमें से एक वो गायब हो गया है, यानी कि वो टूट गया है। तो अब 8 प्लैनेट हैं। कौन कौन से हैं वो? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये आपको उसी ऑर्डर में दिए हैं जिससे इनकी सन की दूरी है, यानी कि सन के सबसे पास मरकरी है, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, और सबसे लास्ट में यानी कि सन से सबसे ज़्यादा दूर क्या है? नेपट्यून। द सन, 8 प्लैनेट्स, उनके मून्स, सैटेलाइट्स एंड द पीसेस ऑफ रॉक एंड डस्ट टुगेदर फॉर्म अ सोलर सिस्टम। ये है सोलर सिस्टम की डेफिनेशन कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम है जहाँ पे सन भी हो, 8 प्लैनेट्स के मून्स यानी कि उनके नेचुरल सैटेलाइट्स, दूसरी सैटेलाइट्स जो भी आर्टिफिशियल होंगी, और पीसेस ऑफ रॉक एंड डस्ट, कोई भी पीसेस ऑफ रॉक एंड डस्ट इनके आजू बाजू होता है, सब क्या कहलाते हैं? हमारे सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, Until 2006 प्लूटो वॉज कंसिडर्ड एट द 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया, प्लूटो क्या था? हमारा 9th प्लैनेट था। However, लेकिन on 24th August 2006 Pluto was reclassified as the dwarf planet. यानी कि अब उसको dwarf planet कहा गया, यानी कि ये बहुत छोटा, वो टूट के एकदम छोटा हो गया। तो अब हम उसको उन 9 प्लैनेट में कंसीडर नहीं करते। अब ये बहुत बोना, ड्वार्फ मतलब होता है बोना, यानी कि बहुत छोटा प्लैनेट कंसीडर कर दिया गया है ऑन 24 अगस्त 2006 को।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये सोलर सिस्टम की डायग्राम बनाई गई है। यहाँ पे सन है और अपने अपने ऑर्बिट पे सारे प्लैनेट्स यहाँ आपको दिखाए गए हैं, जो ये अपने अपने ऑर्बिट में सर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका द प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड अ स्टार। ये एक हेवनली बॉडी किसे कहते हैं? वही जो आसमान में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हेवनली बॉडीज़ कहा जाता है। तो ये भी उनमें से एक है जो मूव अराउंड द स्टार, जो स्टार के अराउंड घूमता है। अब यहाँ पे स्टार क्या है? सन। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मूव अराउंड अ सन। दे आर यूजुअली राउंड इन शेप, वो राउंड शेप के होते हैं। सम प्लैनेट्स आर मेड ऑफ रॉक्स वाइल अदर आर मेड ऑफ गैसेस। कुछ प्लैनेट्स रॉक्स यानी कि पत्थरों के बने होते हैं, पर कुछ गैसेस के। प्लैनेट्स डू नॉट हैव हीट और लाइट ऑफ देयर ओन, दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द स्टार दे मूव अराउंड। प्लैनेट्स की ना अपनी हीट होती है ना लाइट होती है, वो कहाँ से लेते हैं? सन से, यानी कि जिसके अराउंड वो घूमते हैं वो उसी से लेते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे स्टार किसको बोला गया है? सन को। अनलाइक द स्टार्स, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ, दे शाइन विद द स्टेडी लाइट। यानी कि हम जब भी स्टार्स को देखते हैं तो वो बीच में ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन प्लैनेट्स नहीं, प्लैनेट्स ट्विंकल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो एज इट इज़ ही दिखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मून। मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट एंड द नियरेस्ट नेबर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। अर्थ से, यानी कि हमारा जो अर्थ है उससे सबसे पास का नेबर यानी कि कौन सा है? हेवनली बॉडी हमारी मून, जो कि हमारी नेचुरल सैटेलाइट भी है। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई एट द नाइट टाइम। मून सबसे ब्राइट दिखता है रात के टाइम जब हम उसको देखते हैं। अब वो है क्या? इट इज़ अ बॉल ऑफ रॉक एंड हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये भी एक बॉल है, किसका बना हुआ? रॉक का, और इसकी खुद की लाइट नहीं होती है। ये भी लाइट किससे लेता है? सन से। इट इज़ मच स्मॉलर देन द सन, ये सन से छोटा है। बट इट अपीयर्स टू बी द सेम साइज बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। अब हम देख सकते हैं कि रात को मून भी उतनी साइज़ का होता है जितना दिन में सन होता है, ठीक है, लेकिन मून हमसे बहुत पास है और सन हमसे दूर है, इसीलिए मून जो है वो सन से छोटा है साइज़ में, लेकिन हमें एकदम सेम शेप के दिखते हैं क्योंकि इनकी दूरी की वजह से। सन दूर है इसलिए वो उस शेप का दिखता है और मून हमारे पास है इसलिए वह हमें दोनों सेम नज़र आते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टार्स। In the clear sky, we can see thousands of twinkling lights. These twinkling lights are star. अब clear sky यानी कि जब आसमान साफ होता है रात में तो हमें बहुत से ट्विंकल करती हुई लाइट्स दिखती हैं। ये लाइट्स क्या हैं? आपकी स्टार्स हैं। A star is a huge ball of hot burning gases. अब स्टार क्या है? ये स्टार की डेफिनेशन यहाँ दी गई है। A star is a huge ball of hot burning gases. इसमें भी अंदर बहुत सी हॉट बर्निंग गैसेस है लाइक सन, जिसकी वजह से ये लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं। इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट, वो हीट और लाइट देती हैं। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में मिलियंस एंड मिलियंस स्टार्स हैं। द स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, दैट इज़ वाई दे लुक सो स्मॉल। स्टार्स हमसे बहुत दूर है यानी कि हमारी आंखों से बहुत दूर है, इसलिए वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिलेशन। अब कॉन्स्टिलेशन कहते किसे हैं? इफ़ यू लुक अप एट द नाइट इन स्काई कीनली, यानी कि आप जब रात में ध्यान से स्काई की तरफ देखेंगे, यू विल सी दैट सम ग्रुप ऑफ स्टार्स अपीयर टू मेक पैटर्न्स इन द स्काई। कुछ जो स्टार्स हैं ग्रुप, वो एक साथ जो जुड़े हुए हैं, वो किसी तरह का एक पैटर्न बनाते हैं स्काई में। इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशंस। यानी कि कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स टू मेक सम पैटर्न्स, जो पैटर्न बनाते हैं। अब कॉन्स्टिलेशन आर नेम्ड आफ्टर क्रिएचर्स एंड पर्सन्स फ्रॉम मिथ एंड लेजेंड। ये जो कॉन्स्टिलेशंस हैं इनका जो नाम दिया गया है वो किसके ऊपर दिया गया है? कुछ क्रीचर्स यानी कि कुछ जानवर वगैरह या कुछ लोगों के ऊपर, जो हमारे मिथ और लेजेंड, जो पुरानी कहानियाँ होती हैं या अंधविश्वास है, उनमें से जो लिए गए हैं उनके ऊपर है।
सम ऑफ वेल नोन कॉन्स्टलेशन आर, जो हम वेल नोन यानी कि जो ज़्यादा जाने पहचाने हैं कॉन्स्टलेशन वो कौन से हैं? लियो यानी कि लॉयन, और उर्सा मेजर यानी कि जिसको कि ग्रेट ब्रेयर भी कहा जाता है और सप्तऋषि भी कहा जाता है। ये तो आसमान में आप देख सकते हैं, एक चम्मच की शेप का होता है, स्पून लाइक। ये आसमान में रोज़ दिखता है, आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं। उसे इंडिया में क्या कहा जाता है? सप्तऋषि। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब यहाँ पे आगे आपने क्या करना है, इसकी एक्सरसाइजेस करनी है। मैं आपको ये चैप्टर ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये आगे क्या करेंगे, हम इसकी एक्सरसाइजेस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, चैप्टर एट अ ग्लंस में आपको डेफिनेशंस दी गई हैं, किस किस की? गैलेक्सीज़ की। सेकंड सन के बारे में बताया है। थर्ड आपको 8 प्लैनेट्स के बारे में बताया है। और फोर्थ आपकी क्या है? कॉन्स्टलेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम आते हैं असेसमेंट टाइम में। टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपने टिक करना है। अवर अर्थ इज़ लाइक अ डैश इन द वास्ट यूनिवर्स। हमारा अर्थ किसकी तरह है? एक बिग बॉल है या बिग रॉक है? क्या है? बिग रॉक, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द सन इज़ अ क्या है? प्लैनेट, सैटेलाइट, मीटेराइट या स्टार? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सन क्या है? एक स्टार है। द सन इज़ अ स्टार। द सन, द मून एंड द स्टार आर कॉल्ड डैश बॉडीज़। कौन सी बॉडीज़ कहा जाता है इनको? हेवनली बॉडीज़, यानी कि जितने भी हमारे ब्रह्मांड में होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको हेवनली बॉडीज़ कहा जाता है। तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट द नेम ऑफ अ कॉन्स्टलेशन। इनमें से कॉन्स्टलेशन का नाम कौन सा है? उर्सा मेजर तो है, उर्सा माइनर भी है, प्लूटो नहीं है। प्लूटो क्या था? हमारा एक प्लैनेट था। तो सी ऑप्शन, ठीक है। ओरियन भी एक कॉन्स्टलेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स में। द अर्थ ऑल्सो कंटेन डस्ट, गैसेस एंड पीसेस ऑफ रॉक। द डैश इज अ स्टार, द सन इज अ स्टार। डैश आर द हेवनली बॉडीज दैट ट्रेवल अराउंड द सन। स्टार के अराउंड कौन सी घूमते हैं? प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट ट्रेवल अराउंड द स्टार, ठीक है। द सोलर सिस्टम हैज 8 planets. The group of stars that make patterns in the sky are called constellations. ये आपकी constellation की definition। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर आपको एक लाइन में आंसर देना है। इज सन इज अ स्टार? यस, द सन इज अ स्टार। नेक्स्ट, विच इज़ अवर नियरेस्ट नेबर इन द स्काई, द सन और द मून? तो क्या लिखेंगे? द मून इज द नियरेस्ट नेबर इन द स्काई, एंड द मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्काई, ठीक है। वाई डू स्टार्स लुक सो स्मॉल टू अवर आइज? अब स्टार हमें छोटे क्यों दिखते हैं? बिकॉज stars look so small to our eyes because they are very far from us. वो हमसे बहुत दूर है। नेक्स्ट आपका है आंसर दिस क्वेश्चन। ये जितने भी आपको आंसर दिए हैं, मैं आपको इस चैप्टर के थ्रू आउट आपको समझाते भी आ रही थी कहाँ कहाँ डेफिनेशन है, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इस चैप्टर को दोबारा रीड करें और ये आंसर आप उसमें से खुद ढूंढ के निकालें और अपनी नोटबुक में लिखें। ये सारी डेफिनेशन आपकी इस चैप्टर में ही दिए हुए हैं, तो प्लीज़ इसे वहाँ से देख के लिखें। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे आपने अपनी नोटबुक में इसको साथ ही साथ करते भी रहना है और इनको याद भी करना है। वापस इसको देखने के लिए दोबारा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो रिपीट में इस वीडियो को देखें, और वीडियो को देखने के बाद इसकी PDF फाइल जो हम आपको ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं उसको ओपन करें और वहाँ से देख के इनके क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें। थैंक यू।